अच्छा जी, पहला सवाल आपके पास था कि एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का है जिसका लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं और आपको ये बताया गया है कि लोवेस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होगा। अच्छा, इस चीज़ को मैं अगर मान लीजिए अब जनरली बच्चा एटॉमिक नंबर देख ले तो पहला बच्चा ये ढूंढना चाहता है कि मैं एटॉमिक नंबर से पहले एलिमेंट ढूंढ लेता हूँ, फिर कहीं ना कहीं हिसाब किताब लगा लेता हूँ किसका लो होगा किसका हाई होगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, मैं नोबल गैसेस वाले लिख लेता हूँ, आइडिया हो जाएगा। ठीक है, सो मान लीजिए मैंने क्या कर लिया, मैंने सिंपली ग्रुप 18 वाले लिखे। अगर मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ग्रुप 18 लिख लिया, दैट इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, वैसे तो इससे आगे कोई आएगा नहीं बट स्टिल। अच्छा, उसके बाद मैंने इनके एटॉमिक नंबर लिख दिया। सो दिस इज 2, 10, 18, 36, 54, 86, 118। ठीक है, अच्छा ये ग्रुप 18 आ गया। सर अगर अब मैं एटॉमिक नंबर बढ़ा दूं तो आपको ये पता है कि इसका एटॉमिक नंबर बढ़ाने से मैं सीधा ग्रुप 1 में चला जाऊंगा। सही है ना, तो इसके बाद मैं किस में आ जाऊंगा, ग्रुप 1। और ग्रुप 1 वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम होता है, तो काम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, सो आपको ये पता है कि ग्रुप 1 वालों का आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू सबसे लोवेस्ट, और वो भी डाउन द ग्रुप घटेगा। ठीक है ना, तो सिंपली मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 के बाद 3 वाला आपको पता लिथियम आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद 10 के बाद 11 वाला सोडियम आ जाएगा। ठीक है, दिस इज लिथियम, दिस इज सोडियम, देन पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। ठीक है, तो उसके बाद 19 वाला देखने को मिल जाएगा, देन 37, देन वी हैव 56 एंड देन वी हैव 87। ठीक है ना, इनसे कम तो किसी का होगा नहीं। अगर इसमें से मैच हो जाए तो ठीक है, वरना ग्रुप सेकंड पे चला जाऊंगा मैं। ठीक है, तो अब ये देखेंगे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑप्शन मेरे को देखने को मिल रहा है 87। अच्छा, इसके अलावा भी ऑप्शन मेरे को देखने को मिल रहा है 19 वाला, ये भी ग्रुप 1 वाला है, बट मुझे ये पता है कि डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा और अलोंग द पीरियड जाने पे बढ़ेगा। सो डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घट जाता है। सो इसका मतलब किस वाले पे टिक करूंगा मैं, 87 वाले पे। ठीक है ना, सो इस तरीके से, बाकी अपना तरीका बच्चे को होता है जैसे भी वो देखना चाहे, बट मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर नोबल गैसेस बच्चे को ध्यान में तो इनके कंपैरिजन में बच्चा इजीली बता सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अच्छा उसके बाद 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ये सवाल यहाँ से भी कनेक्ट होता है और ये सवाल पी ब्लॉक से भी कनेक्ट होता है, ये दोनों जगहों से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, एक तो दे रखा आपके पास सिलीनियम वाला हाइड्राइड और दूसरा टिल्लिवरियम का हाइड्राइड दे रखा है, और ये बोल रखा है कि जो सिलीनियम का हाइड्राइड है वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू टिल्लिवरियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इसके लिए मुझे ये ध्यान में रखना पड़ेगा, फिर से कहानी डाउन द ग्रुप वाली और अलोंग द पीरियड वाली है, तो पीरियोडिक वेरिएशन पता होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा कर दूँ कि मान लीजिए ये सारे के सारे जो भी एलिमेंट दे रखे हैं किस ग्रुप के हैं, किस फैमिली के होंगे, ऑक्सीजन फैमिली के। ठीक है ना, सो फैमिली आपको देखने को मिल जाएगा ऑक्सीजन वाला चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस का देखने को मिल जाएंगे आपको। ठीक है, सबके सब, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टिल्लिवरियम एंड पोलोनियम। ठीक है ना, पोलोनियम को हम कंसिडर नहीं कर रहे, मेटालिक नेचर का होगा। तो आप ये देखेंगे इनके हाइड्राइड बना रखे हैं। सो इसका हाइड्राइड जाएगा H2O, इसका हाइड्राइड हो जाता है H2S, इसका हाइड्राइड H2SC और इसका हाइड्राइड H2TE। ठीक है, सो डाउन दी ग्रुप आने पे आप ये देखेंगे जनरली, अगर मैं ऐसा लिख लूँ, यहाँ पे आ गया आपका डाउन दी ग्रुप और यहाँ पे अलोंग दी पीरियड। ठीक है, सो अलोंग दी पीरियड। अच्छा, डाउन दी ग्रुप आने पे आप ये देखेंगे कि हाइड्रोजन और जो नॉन मेटल जिसके साथ ही जुड़ रखा है इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगी। डाउन दी ग्रुप आने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप घटेगा और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगा वो डिक्रीज कर जाएगा। सो डाउन दी ग्रुप आने पे जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा वो क्या करेगा, घटेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जो H2SC होगा इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ H2TE से ज़्यादा होगा, H2TE से ज़्यादा होगा। अच्छा, सो H2SC का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा दैट इज मोर एज कंपेयर टू H2TE। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि वी कैन इजिली ब्रेक द बॉन्ड ऑफ H2TE एज कंपेयर टू H2S। तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक करना इजी होगा। सो दैट मीन्स इन केस ऑफ H2TE द रिलीज ऑफ H पॉजिटिव आइन इज वेरी इजी। ठीक है ना, सो यहाँ से आप इजिली H पॉजिटिव आइन को रिलीज करवा सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, जब H पॉजिटिव आयन का रिलीज H2TE से ज़्यादा होगा, इसका मतलब इसका एसिडिक स्ट्रेंथ, ठीक है, दिस इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक। ठीक है, सो पहला ऑप्शन गलत है। ठीक है ना, पहला ऑप्शन गलत दे रखा है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग H2SC ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू H2TE, नहीं H2TE ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू H2SC। ठीक है, सो पहला ऑप्शन कट गया। अच्छा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, दूसरे ऑप्शन में बोलता है कि जो H2SC है उसका हायर बॉन्ड एंथैल्पी होगा एज कंपेयर टू H2TE। तो दूसरी बात बिल्कुल सही बोल रखी है। अब जब दूसरी बात सही है तो आप ये देखोगे कि अगर इसका बॉन्ड एंथैल्पी ज़्यादा है तो इससे H पॉजिटिव का रिलीज तो मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए एसिडिक स्ट्रेंथ इसका कम हो जाएगा। सो स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट है, बट स्टेटमेंट फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है ना, सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, सो ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। ठीक है, सिंपली। अच्छा, उसके बाद ये वाला सही था, कहता है
इनकरेक्ट ट्रेंड बताइए एटॉमिक रेडियस का, किस वाले का इनकरेक्ट ट्रेंड बता रखा। ठीक, तो आसान है, सब देख लिया आपने। और उसके बाद आपने कौन सा देख लिया? ठीक है, क्यों? क्योंकि अलॉन्ग द पीरियड जाने पे एटॉमिक साइज घटता है। ठीक है, तो ये जो मैग्नीशियम आपका देखने को मिलेगा और एल्युमिनियम, ये आपको देखने को मिलेगा ग्रुप सेकंड का, और ये देखने को मिलेगा ग्रुप 13 का। ठीक है ना, 13 का ना। ठीक है, तो आप ये देखोगे एल्युमिनियम का जो एटॉमिक रेडियाई होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू मैग्नीशियम। ठीक है, हाँ, इनके आयोनाइजेशन एनर्जीज में वेरिएशन आता है। अभी देखते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी ग्रुप सेकंड वालों का 13 वालों से ज़्यादा होता है, बट रेडियाई होगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद द इनकरेक्ट रिलेशन इन द फॉलोइंग पेयर्स टू देयर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। सो किन वालों की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज गलत दे रखी हैं, वो वाला आपको ध्यान में रखना है ऑप्शन सिंपली। ठीक है, बताइए ये वाले में गड़बड़ है, पहले वाले में क्यों गड़बड़ है? पहले वाले में Mn+2 इज 3d5, so the configuration of Mn+2 is 3d5 and Fe+2 is 3d6। 3d6 से 3d5 जाना इसके लिए बहुत आसान है और ये करना भी चाहेगा, सो इजिली जाना चाहेगा। इसका मतलब इसका आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा। ठीक है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा और Mn+2 का ज़्यादा होगा। सो ये वाला ऑप्शन गलत है और आपको गलत ऑप्शन पे टिक करना था। ठीक है, तो आसान सा था ये वाला भी। अच्छा, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आप ग्रुप 13 वालों के हाईएस्ट और लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज बता दीजिए। अब मैं इसको इस तरीके से बच्चे को जनरली बताता हूँ, या बच्चा अपने तरीके से भी याद रख लेता है। मैं इसको W याद रखने को बोल देता हूँ, W से भी काम हो जाता है। ठीक है, और फिर ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स लिख लीजिए। बताइए ग्रुप 13 वाला, वी हैव बोरॉन, एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम, ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद जो टॉप पे आ रहे हैं उस तरीके से आप देख सकते हो। बताओ, स्टार्टिंग से सबसे पहले बोरॉन आ जाएगा, सो सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको देखने को मिलेगा बोरॉन का। उसके बाद सबसे हाइट पे आपको थैलियम देखने को मिलेगा, फिर थैलियम से या कुछ ट्रिक्स के हिसाब से भी अगर बच्चा याद रख ले तो वैसे भी चलता है। अच्छा, उसके बाद टॉप पे गैलियम आ रहा है, फिर मैंने गैलियम लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद क्योंकि ये दोनों सेम सेम मिल रहे हैं तो जो पहले आ रहा है उस वाले को लिख दीजिए। तो उसके बाद एल्युमिनियम आ जाएगा और उसके बाद कौन सा आ जाएगा? इंडियम आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस वन इज एट 3, दिस वन इज एट 4 एंड दिस वन इज एट 5। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पूछ रखा है कि हाईएस्ट एंड लोवेस्ट। तो द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आएगा बोरॉन का एंड द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑफ इंडियम। ठीक है, सो बोरॉन एंड इंडियम, सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना, आसान सा, एनसीईआरटी पे, इवन एनसीईआरटी पे दे भी रखा है और इसके इस वेरिएशन का, इरेगुलरिटी का जो रीज़न है वो भी वहाँ पे लिख रखा है। ठीक है ना, उसके बाद आपको बोल रखा है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, फिर से ग्रुप 13 की बात कर रहा है। ठीक है ना, सो आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो हमने देख लिया, पहले उसी वाले को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले बोरॉन आ जाएगा, उसके बाद थैलियम आ जाएगा, फिर गैलियम आ जाएगा, फिर एल्युमिनियम, फिर इंडियम। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, इसका मतलब डी वाली बात तो सही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर एटॉमिक रेडियस की मैं बात कर लूँ तो आप देखोगे इनके एटॉमिक रेडियस में भी वेरिएशन देखने को मिल जाता है। और वेरिएशन कैसे देखने को मिलेगा आपको? अगर मैं ग्रुप 13 की बात कर लूँ, वी हैव बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, अच्छा, जनरली डाउन द ग्रुप द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा किसका देखने को मिल जाएगा? थैलियम का, देन इंडियम का। बट जैसे आप एल्युमिनियम से गैलियम पे चले जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक रेडियस तो बढ़ना चाहिए, बट आप देखोगे एटॉमिक रेडियस में डिक्रीज देखने को मिल जाता है और एल्युमिनियम का एटॉमिक रेडियस गैलियम से कम हो, गैलियम से ज़्यादा होगा और गैलियम का कम हो जाएगा, और फिर इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे आपको वेरिएशन देखने को मिलेगा। दैट मीन्स जो गैलियम है उसका ज़्यादा होना चाहिए, बट एल्युमिनियम का ज़्यादा हो जाता है गैलियम, एंड इट इज़ ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन एंड सिंपली ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। इट इज़ ड्यू टू डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपका वो n=6 से स्टार्ट हो जाता है यहाँ से नहीं। ठीक है ना, सो डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि इनके एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर बन जाएगा थैलियम, देन इंडियम, देन एल्युमिनियम, देन गैलियम। यहाँ पे गड़बड़ दे रखा है। ठीक है ना, इन दोनों में स्विच करना पड़ता है। इसका मतलब ऑप्शन 1 गलत है। ठीक है, सो अगर ऑप्शन 1 गलत है तो उस हिसाब से मैं इस वाले को भी कट कर सकता हूँ और इस वाले को भी कट कर सकता हूँ। अब बच गया आपके पास बी और सी और बी और डी। डी वाला तो सही हो गया, अब इन दोनों में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, अच्छा, इन दोनों में से अगर हम इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात कर लें, ठीक है, ये वाला भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से याद रखिएगा। सेम जो मैंने पीछे कहा था ना, उसी W के फॉर्म में याद रखवा देता हूँ मैं। बोरॉन एंड दिस इज एल्युमिनियम, देन गैलियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। ठीक है ना, देन इंडियम एंड देन थैलियम। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ की बात कर लूँ तो आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ में सबसे पहले टॉप वाले जैसे चल रहे थे वैसे ही सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? बोरॉन। ठीक है, इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहले बोरॉन और उसके बाद आ जाएगा थैलियम। उसके बाद आप सिंपली ऐसा कर लो कि पीछे के लिए चले जाओ, यहाँ से पीछे के लिए स्टार्ट कर लेना। ठीक है ना, फिर यहाँ से पीछे के लिए एल्युमिनियम सबसे लास्ट पे आएगा, तो फिर सिंपली यहाँ से पीछे के लिए ऐसा आ जाओ। फिर यहाँ से पीछे के लिए आऊँगा मैं, तो उसके बाद कौन सा आ जाएगा अपना? इंडियम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद
गैलियम आ जाएगा, लास्ट में एल्यूमिनियम आ जाएगा। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूँ मैं, अदरवाइज ये ऐसा मान लीजिए ऐसे ऑर्डर हैं जिनको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए, उससे याद ही नहीं रहता, याद ही नहीं आ रहा कौन कहाँ था कौन कहाँ था, तो इस तरीके से याद रख सकते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बन जाएगा। सो बोरॉन देन थैलियम, सो बोरॉन देन थैलियम देन इंडियम देन गैलियम देन एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम लास्ट पे आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर भी क्या दे रखा है, सही दे रखा है, ठीक है ना। और ये जो डेंसिटीज हैं, डेंसिटीज का ऑर्डर गलत दे रखा है। डेंसिटी डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप मास बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप डेंसिटी भी बढ़ रहा है, इसमें कोई इनवेरिएशन इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिल रही है। तो सिंपली जो ऑर्डर होगा ना ऐसा होगा, मतलब एरो इधर की तरफ होगा, तो ये गलत दे रखा है। तो सिर्फ कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन सी, सॉरी बी एंड डी, सही। सो बी एंड डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 13 वालों का, आपको ध्यान में रखना है 13 वालों की सारी बातें। अच्छा जी, उसके बाद आपको लिस्ट 1 को फैमिलीज़ को उनके सिंबल्स के साथ मैच करना है, ठीक है। अच्छा सवाल है, एक तो आप जनरली देख के मैच कर लेते हैं, आपको पता है ओजी जो ऑर्गेनाइजेशन आपका है वो नोबल गैसेस के साथ मैच हो जाता है, तो मैं इसको सिंपली नोबल गैसेस के साथ मैच कर लेता हूँ, ठीक है। एक आ गया ये। अच्छा उसके बाद टेंसाइन आपका है TS, टेंसाइन, ये टेंसाइन आपका आ जाता है हेलोजेंस का, ठीक है ना, ये हेलोजेंस का आ जाएगा, सिंपली आप इसको मैच कर लीजिए, ठीक है। मॉस्कोवियम, अब ये दोनों से काम हो जाएगा, मेरे को लग रहा है दोनों से काम हो जाएगा, ठीक है ना। ये आप चाहो तो इसको याद रखने के एक और तरीके में बता दें, जैसे पिनिक्टोजेंस आपके होते हैं ग्रुप 15 वाले, 15 वालों में नाइट्रोजन सबसे ऊपर आता है, बाकी मेंबर तो बच्चे को पता ही होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। लास्ट वाला जो बचता है ना वो M, ये N से और लास्ट वाला M से, तो जो M और C है, मॉस्कोवियम जो आपका है ये मॉस्कोवियम पिनिक्टोजेंस में आ जाता है, ठीक है। और फिर बच के आपका लिवर वोरियम, और जो लिवर वोरियम आपका है ये चाल्कोजेंस, ऑक्सीजन फैमिली में आ जाता है। सिंपली इसको देखते वक्त मैच कर सकते हैं। अच्छा सवाल है, ठीक है, क्योंकि वो वाले एलिमेंट दे रखे हैं जो जनरली बच्चा ध्यान में नहीं रखता है, क्योंकि हम जिस तरीके से ग्रुप लेके चलते हैं उस तरीके से इनको ध्यान में नहीं रखा जाता। उसके बाद है इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। पहला है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन, अब इसी तरीके से सवाल बनाएगा, आगे भी सिर्फ स्टेटमेंट डालेगा, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें एनसीईआरटी आप देखोगे ना, सिंपल सवाल तो बना नहीं सकता, क्योंकि बच्चे ने पहले एनसीईआरटी पी होती है, तो हमेशा जब भी चाहेगा 3-4 टॉपिक से स्टेटमेंट वाइज सवाल उठाएगा, और स्टेटमेंट वाले इजी हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे को अगर 2 भी पता है ना तो काम हो गया, एलिमिनेट हो जाएंगे इजिली। कहता है द प्रोसेस ऑफ एडिंग एन इलेक्ट्रॉन टू अ न्यूट्रल गैशियस एटम इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, ठीक है। कुल मिला के जो सवाल आपका है वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे है ना, सवाल आपका डेल एच ई जी पे है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे है। कहता न्यूट्रल एटम पे जब भी न्यूट्रल गैशियस एटम ले लूँ, इलेक्ट्रॉन ऐड करूं तो हमेशा एक्सोथर्मिक होगा, मतलब हमेशा एनर्जी रिलीज होगा, ऐसा नहीं होगा, हमेशा एनर्जी रिलीज नहीं होता। सर ये नेगेटिव सिर्फ उन्हीं के लिए होता है जो आपके अच्छे खासे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले हों, जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर रखते हों। से मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया कि मैंने सोडियम ले लिया, अब इसने थोड़ी ना मेंशन कर रखा था कि नॉन मेटल था, मान लो मैंने सोडियम ले लिया और सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना चाहूँ मैं, तो क्या ये करना चाहेगा? नहीं करना चाहेगा। मान लो नियॉन ले लूँ, एक इलेक्ट्रॉन एंटर करवाना चाहूँ, तो आप देखते हो कि नियॉन के केसेस में या इवन नोबल गैसेस के केसेस में एनसीईआरटी पर लिखा भी, एक्सरसाइज में एक सवाल भी होता है कि जब भी आप हेलोजेंस की नोबल गैसेस की बात कर लो, इनमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू लार्जली पॉजिटिव होगा, लार्जली पॉजिटिव, और एक्सो का मतलब भी होगा नेगेटिव, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इन वाले केसेस में कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। सो इसने ऑलवेज जो लिखा है ना ये गड़बड़ है, सो ऑलवेज नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन कट कर दिया मैंने, जैसे ही ऑप्शन काटा अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ऑप्शन कट सकते हैं एक ही कटेगा, ठीक है, मैंने ये कट कर दिया। ओके, उसके बाद द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैशियस एटम इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। हाँ, दिस इज ट्रू, इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन जब भी हटाना है तो हमेशा एंडोथर्मिक ही देखने को मिल जाता है। बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस अगर आप देखें तो ऐसा कहीं देखने को मिल जाता है आपको कि मान लीजिए मैंने कहीं बी नेगेटिव बना रखा है विच इज हाईली अनस्टेबल, और इसको छुड़वाने पे कहीं ना कहीं एनर्जी रिलीज हो जाता है, बट ये बहुत रेयर केस है, एनसीईआरटी ने इसको डिस्कस नहीं किया है। अदरवाइज हमेशा ऐसा होगा कि जब भी इलेक्ट्रॉन हटाया जाए तो हटाना प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगा, द एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर दैट प्रोसेस, तो ये ट्रू है। सो बी इज द करेक्ट। अच्छा, उसके बाद द आयोनाइजेशन, फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ बोरॉन इज लेस देन बेरिलियम। बिल्कुल सही बात है, ड्यू टू द हाई पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एस ऑर्बिटल, एस सबशेल। सो बेरिलियम का बोरॉन से ज़्यादा हो जाएगा, बोरॉन का कम हो जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। सो ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जिक्र इस बार नीट 2025 में भी किया गया था, एक सवाल में, एक ऑप्शन में था, एक स्टेटमेंट में था ऐसा। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज 2.5 इन CH4 एंड इन CCl4। ये बिल्कुल गलत है। ऐसा इसलिए क्योंकि सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, सो इट इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, और ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन द इन्वायरमेंट के किसके साथ नेबरिंग एटम्स क्या हैं, तो हमेशा सेम नहीं होगा। यहाँ क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कम हो जाएगा, तो ये आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन गलत है। सो डी मैंने कट कर दिया, ठीक है ना। जब डी कटा तो ये भी कट गया। अब बचा बी ई सी और बी सी ई, ठीक है जी। देख ले, सी भी सही था, बी भी सही था, अब ई देखना अपने को। कहता लिथियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1। नो, लिथियम इज नॉट द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, इट इज एक्चुअली द सीजियम।
अगर मैं फ्रेंशियम को ना मानूँ रेडियो एक्टिव करके तो फिर सीजियम हो जाएगा, ठीक है ना। और इस पर भी इस बार सवाल था, सीजियम और गैलियम के मेल्टिंग पॉइंट्स का कंपैरिजन एक स्टेटमेंट में दे रखा था, इस बार नीट 2025 में, ठीक है। वो ऑलमोस्ट सेम ही होता बट दे रखा था, वैसा सवाल भी हमने नीचे लिख रखा है। तो ये वाला जो आपका है ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। सो कौन कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, सिर्फ बी और, ठीक है, बी और सी सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा सिर्फ। ओके जी। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखे हैं 4, और आपको बोल रखा है कि इनके करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, वो भी पॉलिंग स्केल पे, ठीक है। तो आसान सा है, आप मेटल पहचान लीजिए, नॉन मेटल पहचान लीजिए, काम हो जाएगा। इवन कोई मेटल है तो भी देख लेंगे। ये आ गया आपका नाइट्रोजन 2s2 2p3, ठीक है। दिस इज ऑक्सीजन 2s2 2p4 5 फ्लोरीन, ठीक है। एंड दिस इज कार्बन, कार्बन हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन आ जाएगा, फ्लोरीन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैच कर सकते हैं हम सिंपली। सो वी हैव सी बी ए एंड डी, सी बी ए डी पहले में ही देखने को मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट 1 है द मेटालिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जो हमने ऊपर लिखा ना रेडियाई, उस रेडिया का ऑर्डर हमने क्या लिखा था कि सर सबसे ज़्यादा आपका कौन सा आ जाता है, थैलियम, उसके बाद इंडियम आ जाता है, उसके बाद होना चाहिए गैलियम, लेकिन आता कौन है, एल्युमिनियम आ जाता है, ठीक है ना। और उससे कम कौन आ जाता है, गैलियम, और उससे कम आपको देखने को मिल जाएगा बोरॉन। ये इनके मेटालिक रेडियाई का ऑर्डर, ये आ जाएगा इनके मेटालिक रेडियाई का ऑर्डर। लेकिन अगर मैं इनके आयोनिक रेडियाई की बात करूं, इन्हीं के मैं आयोनिक रेडियाई की बात कर लूं, सर आयोनिक रेडिया में कोई इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती। डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, सिंपली डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, किसी भी तरह का इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगा। सिंपली क्या आएगा, थैलियम देन इंडियम +3 में, ठीक है। इंडियम +3 देन गैलियम +3 देन एल्युमिनियम +3 एंड देन बोरॉन +3, इस तरीके से, नो वेरिएशन, याद रखिएगा। यहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटी नहीं है, इरेगुलरिटी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो अपने ना हटा दिए सब में इफेक्ट कॉम्पेंसेट हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी तरह का इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहता है मेटालिक रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। मेटालिक की बात कर रहा है, एल्युमिनियम का कम होगा गैलियम से, ये बात गलत है, एल्युमिनियम का ज्यादा होगा, ठीक है ना, कट हो गया। अच्छा, कहता है आयनिक रेडियाई ऑफ एल्युमिनियम इज लेस देन दैट ऑफ गैलियम। हाँ, ये सही बात है, ठीक है ना। आयनिक वालों में सही बात है, इस वाले में गलत है। सो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, उसके बाद बोला कि कौन सी प्रॉपर्टी या कौन सी प्रॉपर्टीज जो एक इरेगुलरिटी शो करता है ग्रुप 17 के लिए। 4 प्रॉपर्टीज दी गई हैं, कहता है इनमें से कौन सा है जो इरेगुलरिटी प्रॉपर्टी शो कर लेगा ग्रुप 17 के लिए। पहला कोवेलेंट रेडियाई बता रखा है, नहीं इरेगुलरिटी होती, बिल्कुल रेगुलर ऑर्डर है, जैसा देखने को मिलेगा वैसा ही। अच्छा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हाँ इसमें इरेगुलरिटी देखने को मिल जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि सर Cl2 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू F2 देन Br2 एंड देन I2, ठीक है ना। तो कौन सा वाला भारी पड़ जाता है, Cl2, ठीक है, ये वाला। इस वाले में इरेगुलरिटी देखने को मिली। आयनिक रेडियाई कोई इरेगुलरिटी नहीं है, ठीक है, रेगुलर। और फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जीज में भी कोई इरेगुलरिटी देखने को नहीं मिलती, ठीक है। सिर्फ इरेगुलरिटी कहाँ मिलेगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, सिर्फ एक ही में। तो कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन बी, सिर्फ ऑप्शन बी सही है ना, सिर्फ ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद है कि एक एलिमेंट है, कोई ई एलिमेंट है, उसके आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है इतना, ठीक है। और उसके बाद ये ई रिएक्ट कर रहा है किन्हीं ABCD के साथ में, जिनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि जो भी बनेंगे प्रोडक्ट वो दे रखे हैं, इनके आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, जिनमें डिफरेंस ज़्यादा होगा वही वाला सही होगा, ठीक है। तो आसान सा है ये, और इसका वैल्यू इतना दे रखा है। अब देखिए नेगेटिव में वैल्यू जिसका ज़्यादा होगा, सो नेगेटिव वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका देखने को मिलेगा, इस वाले का, ठीक है। तो इसका मतलब EB वाले में आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होगा, और जितना ज़्यादा पोलैरिटी जनरेट होगा उतना ज़्यादा आयनिक कैरेक्टर हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा किस में आएगा, EB वाले में, और फिर उस तरीके से EB एक ही ऑप्शन में है शायद, EB हाँ एक ही ऑप्शन में, EB एक ही ऑप्शन में, बाकी डिक्रीजिंग में आप लिख सकते हैं इजीली इसको। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। कहता है एक ऑक्साइड है, एलिमेंट दे रखे हैं ये वाले, कहता है जिसका सबसे लीस्ट एटॉमिक रेडियस होगा, बताइए उस वाले में कौन से टाइप का ऑक्साइड बनेगा। NCERT बेस है सवाल सिंबस, ठीक है। तो आपको सबसे पहले, लेकिन 2 टास्क हैं, सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस देखना है सबसे कम किसका होगा। अब उसके लिए इनको अरेंज करना आना चाहिए। तो बताइए, मैं अरेंज कर लेता हूँ। ये आ गया आपका ग्रुप 1 वाला, लिथियम दे रखा है, और दूसरा दे रखा है सोडियम, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद ग्रुप 2 में कौन दे रखा है, बेरिलियम दे रखा है, और उसके बाद मैग्नीशियम, और उसके बाद दे रखा है ग्रुप 13 वाले दे रखे हैं। 13 वालों में बोरॉन दिया है और एल्युमिनियम दिया है, ठीक है। अब हमें ये पता है कि डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस एंड अलॉन्ग द पीरियड डिक्रीजेस। आपको सबसे कम वाले का देखना है, तो इन वालों को तो मैं पहले ही कट कर देता हूँ। इन वालों को मैंने क्यों कट किया, क्योंकि 3rd पीरियड वाले हैं, मैंने कैंसिल कर दिया, कंपटीशन से बाहर हो गए। अच्छा, उसके बाद सिंपली ऑर्डर ये होगा, तो आप देखेंगे सबसे लीस्ट किसका आ जाएगा फिर,
ठीक है, बोरॉन का लीस्ट आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि बोरॉन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जाता है, तो अगर +3 में इसका मैं ऑक्साइड देखना चाहूँ तो सिंपली बनाएगा B2O3, सही है ना। सो B2O3 जिसका जनरल फॉर्मूला अब A से लिख रखा है तो A2O3 आना चाहिए, तो फिर ये A2O3 आ जाएगा इस तरीके से, ये बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ओके, अच्छा उसके बाद रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज इंक्रीजेज इन द ऑर्डर। तो हमें पता है आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में रेडियस को इफेक्ट करने वाला सिर्फ Z इफेक्टिव या एटॉमिक मास, ठीक है, सिर्फ Z इफेक्टिव इफेक्ट करता है। जितना ज़्यादा नेगेटिव उतना ज़्यादा साइज, जितना कम नेगेटिव उतना कम साइज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव उतना कम साइज, ठीक है। तो ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा, ये उससे कम, ये उससे कम, ये उससे कम, ये करेक्ट है, ठीक है ना, आसान है। अच्छा उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर बिल्कुल क्लोरीन का फ्लोरीन से ज़्यादा होगा, बाकी सिंपल जैसे चल रहा है वैसे दोनों सही ऑप्शन है, ठीक है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। ओके जी, उसके बाद दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहले स्टेटमेंट में कहता है जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, जो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स हैं उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। नहीं, मोजले से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया, चाहे डॉबनियर हो, चाहे आपका ऑक्टेव्स हो, या इवन इसके अलावा जो भी और साइंटिस्ट आए थे प्रीवियस, उनमें किसी में भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से अरेंजमेंट देखने को नहीं मिला था। ये ऑप्शन गलत है। सिर्फ स्टेटमेंट किस हिसाब से अरेंजमेंट था, एटॉमिक मास की बेसिस पे था, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, एटॉमिक मास की बेसिस पे था। और ऑक्टेव्स के अकॉर्डिंग कि एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8वें एलिमेंट में रिपीट होती है, हमेशा 8वें में रिपीट देखने को मिल जाता है, इसलिए ऑक्टेव्स कहा था इसने। अच्छा उसके बाद लोथर मेयर पे, या लोथर मेयर जो है, मेयर्स कर्व जो थे, कहता मेयर ने ऑब्जर्व किया पीरियोडिक रेपिटेशन पैटर्न अपॉन प्लॉटिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट अगेंस्ट देयर एटॉमिक नंबर्स। फिर से एटॉमिक नंबर वाली बात गलत है हमेशा, एटॉमिक नंबर वाली बात हमेशा गलत है, क्योंकि प्रीवियस जितने भी थे एटॉमिक नंबर का जिक्र होना नहीं चाहिए उनमें। सो लोथर ने क्या किया था, इसने सिंपली एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट कंसिडर किया था, ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया, इसका एलिमेंट्री आइडिया रख लेना। सो एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट इसने कंसिडर किया था। और इसने जो कर्व्स दिए, इसने इन कर्व्स में पाया, ठीक है ना, एनसीईआरटी पे लिखा हुआ है। अब देखोगे जब इसने कर्व्स बनाए, अब इनके कर्व्स में देखोगे कि लोथर मेयर कर्व्स में जो पीक्स होंगे, ये जो पीक्स होंगे, इनके जो हाईएस्ट पॉइंट होंगे, इन हाईएस्ट पॉइंट पे ग्रुप 1 वाले बैठे हुए थे। ये लिथियम हो गया आपका, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, बस ये कर्व्स इसने दिए थे, ठीक है ना। एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक वेट, जैसे जैसे एटॉमिक वेट बढ़ रहा है तो ये देखोगे एटॉमिक वॉल्यूम में इंक्रीज देखने को मिल जाएगा, और जो टॉप पे बैठे हुए हैं वो आपके ग्रुप 1 वाले थे, ठीक है ना। डिक्रीजिंग में आपको नोबल गैसेस देखने को मिल जाते हैं। ये लोथर मेयर कर्व्स थे। दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों की दोनों बातें गलत थी। हाँ, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। सो ए ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस, इनमें से एटॉमिक रेडियस का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा देखने को मिल जाएगा आपको, ठीक है जी, देख लेते हैं कि करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या देखने को मिल जाएगा। करेक्ट, इनकरेक्ट पूछा है, सॉरी, इनकरेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। क्यों? मैग्नीशियम और बेरिलियम अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो ये थर्ड ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का है, थर्ड वाले का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेकंड, बाकी देखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये वाला गलत हो जाएगा, गलत वाले पे टिक करना था। ओके, अच्छा जी, मैं इसमें इनवर्ट पेयर लगाना पड़ेगा, ये पी ब्लॉक में आएगा, छोड़ दो इसको फिलहाल। अच्छा कहता 5 सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जीज दे रखे हैं, ये इनके वैल्यूज़ हैं। कहता बाय यूजिंग दिस वैल्यू प्रेडिक्ट द ग्रुप ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, आपको ग्रुप प्रेडिक्ट करना है। तो इन वैल्यूज़ को देख के तो सिंपली हम कन्फिगरेशन प्रेडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे हाईएस्ट जंप मिलेगा वहाँ नोबल गैस अटेन हो गया होगा, ठीक है ना। सो हाईएस्ट जंप पे आपको नोबल गैस अटेन देखने को मिल जाएगा। सो नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन हो गया होगा, ठीक है। तब देखेंगे पहला कितना है, 800, सही है। अच्छा दूसरा 2400, बिल्कुल कॉम्पेंसेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी, ठीक है। तीसरा देखेंगे आप 3600, ठीक है, कॉम्पेंसेट हो जाएगा। चौथा आप देखेंगे सीधा 25000 चला गया। अच्छा 3600 से मान लीजिए आप 8000 के आसपास भी होता तब भी हम देख लेते कि हाँ डबल किया जा रहा है, डबल के आसपास है तो काम हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप एकदम से देखोगे 25000 पे चला जा रहा है, इसका मतलब यहाँ तक पहुँचने पर जितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ कर सकता था कर चुका है। इसके बाद कन्फिगरेशन नोबल गैस के बराबर हो गया था, अब लूज़ करना नहीं चाहेगा। तो यहाँ तक कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है। इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने वाला जिसके वैलेंस में 3 रहे हों, और वैलेंस में जिसके 3 रहे हों वो ग्रुप 13 में आएगा, है ना। सो किस में रख लेंगे हम उसको, ग्रुप 13 में, जैसे एल्यूमिनियम हो जाता है आपका, ठीक है। सो ग्रुप 13 का हो जाएगा सिंपली। तो इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है, ये आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जी, उसके बाद हाँ ये भी अच्छा है, बढ़िया सवाल है। आयोनाइजेशन एनर्जीज़ में आपको जब भी इरेगुलरिटीज़ देखने को मिलेंगी ना, एक इरेगुलरिटी आ गया ग्रुप 13 में, जहाँ पे आपने ये देखा कि आयोनाइजेशन एनर्जीज में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा इरेगुलरिटी है। दूसरा आपको देखने को मिलता है कार्बन फैमिली में, लेकिन सिर्फ एक ही जगह पे वेरिएशन देखने को मिलेगा। अगर मैं लिख लूँ दिस इज़ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, देन टिन एंड देन लेड,
तो आप ये देखो कि डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटता है, सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा, कार्बन, उसके बाद सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, और फिर आपका लेड हो जाता है और टिन इससे कम हो जाएगा। यहाँ पे रेगुलरिटी देखने को मिलेगी एंड दिस इज ड्यू टू एब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, दिस इज द लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। या इवन कभी कभार इनर्ट पेयर इफेक्ट में भी कहीं ना कहीं इनर्ट पेयर इफेक्ट से भी इसमें लॉजिक लगाया जाता है, ठीक है, बट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भारी पॉइंट है। लेड का ज़्यादा होगा टिन से, तो ध्यान में रखना लेड का टिन से ज़्यादा होगा, ये वाली इरेगुलरिटी है बस, ठीक है। तो कहता है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी लेड का ज़्यादा होगा टिन से, बिल्कुल ज़्यादा होगा, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, बढ़िया स्टेटमेंट है, ओके। या इवन इसी का कंपेरिजन अगर आप डी ब्लॉक वालों में कर लें तो आप जनरली देखते हैं कि आप 3D 4D और 5D को पढ़ते हो सिर्फ, 60 वाले तो वैसे भी नहीं पढ़े जाते, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। तो आप ये देखो कि डाउन द ग्रुप आने पे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगा, तो सबसे ज़्यादा किसका होना चाहिए था, 3D, उसके बाद 4D और उसके बाद 5D का होना चाहिए। बट आप ये देखेंगे कि आयोनाइजेशन के ऑर्डर कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना, ये सॉरी 3D का सबसे ज़्यादा, और उसके बाद आपको 5D देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको 4D देखने को मिल जाएगा। और सेम कारण होगा 5D वालों में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस कारण इनका आयोनाइजेशन एनर्जी 3D वालों से ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी गैलियम का, जर्मेनियम का होगा, कहता है वो सिलिकॉन से ज़्यादा होगा, नहीं, जर्मेनियम का सिलिकॉन से ज़्यादा नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड इनकरेक्ट है, ऑप्शन 1 करेक्ट है सिर्फ आपका। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट, डी ऑप्शन। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट पीरियोडिक टेबल, ठीक है, कौन सी बात ट्रू नहीं है देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट, से तो सरासर गलत है, हो गया, ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आर अरेंज्ड इन सेम पीरियड, नो दिस इज इनकरेक्ट, नॉट इन सेम पीरियड, इन सेम फैमिली, इन सेम ग्रुप, सेम पीरियड में नहीं है, सेम ग्रुप में है, ठीक है ना, सेम ग्रुप में देखने को मिल जाएंगे, तो ये गलत है, ओके। सो सी भी कट गया अपना, ए भी कट गया, सो सी भी कट गया, ए भी कट गया, सी भी कट गया, तो होगी बात खत्म, डी और ई आ जाएगा, ठीक है ना, बट फिर भी पढ़ लेते हैं, डी और ई आ जाएगा आपका, ठीक है। सॉरी बी भी तो था, करेक्ट आंसर आपको ढूंढना क्या था, अच्छा नॉट ट्रू ढूंढने हैं, ओके, नॉट ट्रू ढूंढने हैं, ठीक है, कभी कभार सवाल में भी नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रू कौन सा आएगा, ए भी ट्रू नहीं है, सी भी ट्रू नहीं है, ठीक है ना, फिर ये कट करने पड़ेंगे मेरे को, ए भी ट्रू नहीं है, सी भी ट्रू नहीं है, ठीक है, और भी देखना पड़ेगा, अब ऑप्शन भी देखने पड़ेंगे। कहता है कि एलिमेंट को लोकेट किया जा सकता है उसके क्वांटम नंबर से लास्ट फील्ड ऑर्बिटल की, बिल्कुल सही बात है। जब आप किसी का कन्फिगरेशन लिखते हैं, आउटर मोस्ट कन्फिगरेशन देखने के बाद एन वैल्यू देखने के बाद पीरियड बताया जा सकता है, हम ब्लॉक भी बता सकते हैं, ग्रुप भी बता सकते हैं, तो वो क्वांटम नंबर से ही बता सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल इन एनर्जी लेवल्स दैट इज बीइंग फिल्ड, ठीक है ना, इस इन्फॉर्मेशन को ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। कहता है एक पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, तो मान लीजिए मैं ऐसा लिख लूँ कि n इज इक्वल टू लेट्स से 3 की बात कर लूँ मैं, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। अब बताइए तीसरे वाले पीरियड में कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, सर इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए हमें वो ऑर्बिटल लिखने पड़ते हैं जो n इज इक्वल टू 3 के लास्ट में फिल होंगे। तो मेरे को पता अगर n इज इक्वल टू 3 है तो लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा 3s और 3p, यही देखने को मिलेगा, 3 वाले में तो डी होता नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखेंगे कि जो ऑर्बिटल आपने लिखे उन ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट किए जा सकते हैं। सर s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में 6 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो आप देखेंगे थर्ड पीरियड वालों में 8 एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं, 8 एलिमेंट्स देखने को मिल जाए। सो किस बेसिस पे होता है, ये होता है कि जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स आए क्वांटम नंबर्स को ध्यान में रखते हुए उनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं, ना कि ऑर्बिटल। अब इसने क्या लिखा हुआ है, कहता है कितने एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं उनको फिल करने के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं, उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन फिल किए जाएं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बेसिस पे नहीं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे, ठीक है, इस साइड उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की बेसिस पे। सो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा, तो आपको गलत वालों पे टिक करना था। सो ए भी गलत है, सी भी गलत है, ई भी गलत है, सो ए सी ई। अगर ऐसा लिखा हो कि डबल फिर हो जाएगा, अगर डबल लिखा होगा तो फिर काम हो जाएगा, बट अभी के लिए ऐसा ही दे रखा स्टेटमेंट, तो इस हिसाब से ये हो जाएगा, ओके। अच्छा, उसके बाद द एलिमेंट दैट डज नॉट बिलोंग टू सेम पीरियड एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स, अच्छा जी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 दे रखे हैं, कौन सा सेम पीरियड का नहीं होगा, तो इसके लिए 4D और 5D वालों का आपको पता आइडिया होना चाहिए, ठीक है। बताइए, मैं 3D वाले अगर लिख दूँ, 3D में कौन सा आपको मिलेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं 4D वाले लिख दूँ, 4D वालों में क्या मिल जाएगा आपको, 4D और 5D वाले एक साथ लिख लेता हूँ मैं, वी हैव वियट्रियम एंड लैंथेनम, ठीक है, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हैफनियम, देन नोबिलियम एंड टेंटलम, molybdenum and tungsten, then technetium and rhenium, ruthenium, osmium, then rhodium and iridium, then nickel में आपको देखने को मिल जाएगा PD
पीटी 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 पीडी पीडी एंड पीटी पीटी नीचे आता है। मतलब इसको जब कभी कन्फ्यूजन होता तो ऐसे याद रख लेना कि पी के बाद जो अल्फ़ाबेट दे रखा है ना, वो सबसे छोटा है तो ऊपर, बड़ा है तो नीचे। मतलब डी पहले आएगा तो ऊपर लिख लेते हो और टी बाद में आएगा तो नीचे लिख लो, अदरवाइज इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। पैलेडियम एंड प्लेटिनम। और उसके बाद कॉपर वाले में ये तो सिंपल है, सिल्वर और गोल्ड आ जाएगा, ठीक है। एंड देन Hg और कैडमियम, मर्करी एंड कैडमियम, ठीक है जी। अच्छा, आप देखेंगे इनमें से जो दे रखे हैं, ऑस्मियम भी है, इरिडियम भी है और प्लेटिनम भी है, ठीक है ना। ये 3 तो हैं। और ये जो पीडी है ये कहाँ का बच गया, पीडी वाला बच गया 4d का, ठीक है। तो इसी वाले पे हम टिक करेंगे, तो पीडी वाला सही हो जाएगा क्योंकि इन तीनों से अलग होगा, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट वी हैव गॉट मेटल्स। एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको मेटल्स देखने को मिलेंगे और मेटल्स के ऑक्साइड्स किस नेचर के हो जाते हैं, बेसिक नेचर के, ठीक है ना, बेसिक नेचर।